नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी स्थित गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंद्रपुरी लेबर कॉलोनी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सड़क किनारे बने मकान और दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं कार्रवाई का विरोध करते हुए स्थानीय पार्षद जीत राजपूत, दीपक गुप्ता एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम के नारेबाजी की। वहीं पार्षद जीत राजपूत ने कहा कि यदि सड़क चौड़ीकरण आवश्यकता थी तो प्रभावित लोगों को पहले उचित नोटिस देकर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। साथ ही सड़क चौड़ीकरण में मंदिर एवं मस्जिद को भी नहीं छोड़ा गया। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं दीपक गुप्ता ने कहा कि विकास के नाम पर गरीब और मेहनतकश लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वहीं आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं को नजरअंदाज करते हुए बरसात के मौसम में लोगों को बेघर और रोजगार करने का काम किया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यदि सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया तो कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस और प्रशासन अधिकारियों की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ये जो मोहन सरकार है और मोदी सरकार है, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, गरीबी नहीं हटाना, इनको गरीबों को हटाना है। लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र में बुलडोज़र एक्शन चल रहा है और लोगों को कहीं विस्थापित नहीं किया जा रहा है। उनको ना कोई रहने की व्यवस्था दी जा रही है, ना उनको दुकानें दी जा रही हैं और लोगों को इस तरीके से रोड पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, लोग रोड पर बैठे हैं, बेसहारा हैं, इनके रोज़गार छिन गए हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, इनको उपचार नहीं मिलेगा, इनको ऐसी जगहों पे विस्थापित किए जा रहा है जहाँ पे यहाँ से 17 किलोमीटर जाके ना कोई रोज़गार है, ना कोई स्कूल है, ना हॉस्पिटल है। ऐसी जगह विस्थापित करने का क्या मतलब है? और उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी जा रही है। आगे मंदिर है, मस्जिद है, दोनों पे बुलडोजर एक्शन होगा। तो ये किस प्रकार की तानाशाही चल रही है सरकार की यहाँ पे कि लोगों को बेरोजगार किया जाएगा, लोगों को बेघर किया जाएगा, मंदिरों को तोड़ा जाएगा, मस्जिदों को तोड़ा जाएगा और आपके पास में कोई व्यवस्था नहीं है। जब सवाल किया जा रहा है तो नेता फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक फ़ोन नहीं उठा रही हैं, ना ही कोई नगर निगम का नेता फ़ोन उठा रहा है। सब लोगों ने पब्लिक को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है और ये कि इस लेवल की तानाशाही चल रही है कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा। और आज जनता सड़कों पे है और ये प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को घर, मकान, दुकान नहीं मिलेंगे। हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। कुछ पट्टे दिए गए थे, कुछ सरकारी पट्टे थे। इन लोगों के पास में पट्टे हैं, पट्टे होने के बाद में, सरकारी पट्टों को होने के बाद में भी यहाँ पे मकानों को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जिनके पास पट्टे हैं उनकी रजिस्ट्री कराएंगे और उनकी करनी और कथनी में आप कितना फ़र्क है देख सकते हैं। जिनके पास पट्टे हैं उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। आप एक तरफ मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं कि हम पट्टे वालों की रजिस्ट्री कराएंगे और दूसरी तरफ जिनके पास पट्टे हैं उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार की तानाशाही है उनकी? ये सरकार को सोचना चाहिए और आम जनता के बारे में उनको ध्यान देना पड़ेगा। आम जनता की समस्याओं को उनको समझना पड़ेगा, इनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा, इनके दुख दर्द को समझना पड़ेगा। कारण ये है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों के बारे में ये सोचते नहीं है। ये गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाने पे विश्वास करते हैं। 55 साल से एक छत्र राज कर रहे हैं। इस गोविंदपुरा पे 55 सालों से एक छत्र राज हो रहा है। यहाँ से मुख्यमंत्री से लेके कई बार नगरीय प्रशासन मंत्री, बुलडोजर मंत्री के नाम से जो जाने जाते थे, आज वही काम करवा रहे हैं यहाँ आगे रह। यहाँ पे जनता को मतलब इन्होंने कुचलने का काम कर दिया है। कृष्णा गौर जी तो आती नहीं ना क्षेत्र में, तो सिर्फ वोट लेने के टाइम पे आती हैं या कोई फीता वीता काटना होता तब आती है, बाकी समय तो देखने नहीं आती ना वो। मंदिर मस्जिद क्या है, उनको इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वैसे भी देश के अंदर पूरा बंटाधार करके रखा है उन लोगों ने तो।
भाई उनको लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो ये न्याय की मांग कर रहे हैं, कम से कम गरीबों को उनका हक मिले। टूट रहा है तो कम से कम वो टूट जाए, लेकिन कम से कम पास में उनको विस्थापन उनका सही जगह पे तो हो जाए। यहाँ से सुनने में आ रहा है 17 किलोमीटर दूर दे रहे हैं। 17 किलोमीटर ऐसे में छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग लोग हैं, कैसे अपना व्यवसाय करेंगे, कैसे वहाँ जाएंगे, क्या करेंगे इसी परिस्थिति में। अभी बरसात, अभी जो है सर पे मानसून आ गया है, ऐसी परिस्थितियों में आदमी क्या करेगा, खाने तक के लाले पड़ जाएंगे उनके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करती है और इन गरीबों को, जो कि आपको ही इन्हीं लोगों ने आपको वोट देके सरकार बनाई है भाजपा की। इस क्षेत्र के लोगों ने ही 50 साल से आप एक ही परिवार का विधायक जीत रहा है इस क्षेत्र से, तो यहीं के लोग वोट देते हैं और वोट लेने के बाद ये उनका घर तोड़वा रहे हैं, उनका व्यापार छीन रहे हैं। मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इनको इसी क्षेत्र में जगह दी जाए रहने के लिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इससे बड़ा आंदोलन करेगी और इसके बाद हम कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे और कलेक्टर से मिलके उनको ये जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास के क्षेत्र में इनको जगह दी जाए, इनको रोजगार दिया जाए और इनको जो टूटा है उसका मुआवजे की राशि दी जाए। लगता है गलती नजर आ रही सरकार की। पहले बैठ के एक्शन प्लान करना चाहिए, स्थानीय प्लान देखना चाहिए था, उनको व्यवस्थित करना चाहिए था, उनको रोजगार देना चाहिए था, और इसके बावजूद थोड़ी थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 25 साल से ही भाजपा की सरकार ने कहीं अगर कोई एक्शन प्लान बना हो तो बता दीजिए। एक्शन प्लान के नाम पे ये कुछ नहीं करते हैं। जहाँ से मर्जी आए सड़क निकाल दो, जहाँ से मर्जी आए घर तोड़ दो, ये कार्य किया जा रहा है। अगर एक्शन प्लान के तहत काम किया जाता तो इनको पहले विस्थापन के तहत जगह दी जाती, उसका मुआवजा दिया जाता, उसके बाद हटाया जाता। मगर प्रशासन ने इस तरह की कोई मदद नहीं की है कि यही लोग आने वाले समय में भाजपा को सबक सिखाएंगे। ये लोक निर्माण विभाग का राजधानी परियोजना का एक प्रोजेक्ट है। रायसेन रोड से सोनागिरी तक 4 लेन रोड बन रहा है। उस रोड में हमने चिन्हांकन किया था, तो रोड की परिधि में लगभग 60 मकान रोड की बाईं तरफ और 20 दुकानें जो हैं बाईं तरफ ग्लोबल स्किल पार्क की तरफ, ऐसे लगभग 80 लोगों को चिन्हांकित किया था, जिनको 2 महीने पहले से नोटिस दिया गया था। और आज जो है मौके पर नगर निगम, पुलिस प्रशासन और PWD के द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इन गाँव पे नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, हम तो खुद ही पिछली बार तो अप्रैल में आए थे यहाँ पूरे दल बल के साथ। व्यक्तिगत मेरी सबसे चर्चा हुई थी। नोटिस तो लगभग 5 महीने से इनको 2-3 बार PWD के द्वारा गया है और मार्किंग भी की गई है। पहले रोड की चौड़ाई कुछ ज़्यादा थी, फिर स्थानीय लोगों के समझाइश के बाद और PWD से चर्चा के बाद थोड़ी सी कमी भी की गई है और दोनों बार अलग अलग लाइन लगाकर बताया गया है। नोटिस भी दिए गए हैं, सभी को पूर्व सूचना दी गई। इन लोगों को प्राथमिकता से आवास देने के लिए जो नगर निगम की HFA की स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल, उसमें इनको शीघ्र अलॉट हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन की ओर से पत्र दिया गया है। हॉकर्स कॉर्नर में जिन लोगों की दुकान थी उनको दुकान का आवंटन भी नगर निगम करे शीघ्र, इसका भी पत्र लिखा गया है। और जो वैकल्पिक तौर पे तुरंत शिफ्ट होना चाहते हैं उनको लालपुरा गांव में वैकल्पिक ज़मीन कल दिखा दी गई है। जो शिफ्ट होना चाहते हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं, उनका भी विस्थापन किया जाएगा। दोनों से बातें हो गई है, मस्जिद समिति से भी और मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे भी बात हो गई है, वो शीघ्र ही विस्थापन कर लेंगे। वो भी राशि मिलेगी नहीं, चूँकि ये तो सड़क की रोड विड्थ में ही थे, शुरू से जो इनका निर्माण है वो सड़क में ही था, तो इसमें किसी प्रकार का मुआवजे का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनका सब अतिक्रमण जो है वो सड़क की भूमि पर ही था। कब तक चलेगी कार्रवाई? आज इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मंदिर और मस्जिद में यदि थोड़ा समय लगा तो 1 आध दिन का समय देकर उनको भी विस्थापित किया जाएगा।